कोई टूटे तो उसको सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसको सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसको मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। आज तक आप लोगों ने पति पत्नी पर ना जाने कितने जोक सुने होंगे, ना जाने कितने कार्टून देखे होंगे, लेकिन आज आप लोगों को ऐसे पति और पत्नी के बीच की दास्तां सुनाने चल रहे हैं जिसको सुन करके आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, जो आप लोगों के लिए एक नई मिसाल कायम होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्मज्ञ सर्वज्ञ की। जी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद की हम आप लोगों से बात करने चल रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए कक्षा 12 का जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ 3 आत्मज्ञ सर्वज्ञ है, जिसके अंतर्गत एक पति पत्नी के बीच के रिश्ते की मधुरता का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है केवल लोलुपता का नहीं होता है, ये त्याग का रिश्ता होता है और संतोष का रिश्ता होता है, आत्म बलिदान का रिश्ता होता है। इसी को व्यक्त करते हुए जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में एक नया मोड़, एक नई मिसाल कायम करने के लिए तैयार होगा, तो दूसरी ओर आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए तैयार होगा। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, ये देखिए। याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से बैठ करके बात करते हैं और उससे क्या कहते हैं, इसका जिक्र किया गया है। देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्या कहा गया है, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन है? याज्ञवल्क्य जी की पत्नी है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनया। कहा कि उद्यास्यन अहम, ऊपर जाना चाहता हूं मैं, अस्मात्, इस, स्थानाद, अस्मि, स्थान से। कहा कि मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मरना चाहता हूं, नहीं, आप लोग समझ लेंगे ऐसा कह रहे हैं, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर वाले आश्रम में जाना चाहता हूं। पहले ये जो वैदिक युग था उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था थी, तो इस आश्रम व्यवस्था में जो पहला आश्रम था वो क्या था? वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, और दूसरा आश्रम कौन था? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। और तीसरा आश्रम कौन सा था? तीसरा था वानप्रस्थ। क्या था? वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा था? तो चौथा था संन्यास आश्रम। क्या था? चौथा था संन्यास आश्रम। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं इस आश्रम से ऊपर वाले आश्रम गृहस्थ में आ गया हूं। अब गृहस्थ आश्रम से ऊपर वाले आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में मैं जाना चाहता हूं। तो जब मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं जाना चाहता हूं कहाँ? कहा कि मैं इस आश्रम को छोड़ करके ऊपर वाले आश्रम में जाना चाहता हूं। इसलिए कह रहे हैं क्या करना है मुझे? ततस्ते अनया, इसलिए तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से, ततस्ते अनया मतलब दूसरी, तुम्हारा दूसरी पत्नी कात्यायनी
याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी। पहले बहु विवाह की प्रथा थी हमारे देश में, तो इस बहु विवाह की प्रथा के चलते याज्ञवल्क्य जी ने 2 विवाह किया था। और तब इन्होंने मैत्रेयी से कहा, इसलिए मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाणि इति, कहा कि इसलिए मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, क्या कहा भाई मैत्रेयी ने? मैत्रेयी कहती है कि यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, कहा कि जब ये संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होकर के मेरी हो जाए, कहा यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होकर मेरी हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृतास्यामिति, तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी? कहा यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण होकर मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क वाच नेति, याज्ञवल्क ने कहा नहीं, कहा ऐसा तो नहीं है, कहा ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है भाई? कहा ऐसा नहीं है, ने इति, नहीं है ऐसा, तो कैसा है देखते हैं भाई। उन्होंने क्या कहा कि कैसा है? कह रहे हैं कि यथेव उपकरणवताम जीवनम स्यात् तथैव ते जीवनम स्यात्, कहा यथेव उपकरणवताम, इसमें यथेव जिस प्रकार से गुण संधि का प्रयोग किया गया है, यथेव उपकरणवताम, तो जिस प्रकार से उपकरणोताम का मतलब धन धान्य से युक्त लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। कहा जिस प्रकार से धन धान्य से युक्त लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों का भी जीवन होगा जिस प्रकार से अन्य धन धान्य से परिपूर्ण लोगों का जीवन होता है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए आगे कहा कि जिस प्रकार से धन धान्य से युक्त लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। तो कह रहे हैं अमृतत्वस्य तु न सा अस्ति वित्तेन इति, कहा अमरता की तो धन से कोई आशा ही नहीं है भाई। कहा अमृतत्व, अमरता की तो धन से कोई वित्ते नहीं, वित्त से धन से कोई आशा मत करना, कोई उम्मीद मत करना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो बहुत दिन तक जिंदा रहेगा या वह अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कबीर ने कहा कि जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, क्या कहा है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु अमृतस्य ध्रुवो जन्म, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य अनिवार्य अर्थे नानुशोचन्ति पंडितः, पंडित लोग विद्वान लोग इसलिए ऐसे चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि ये अनिवार्य विषय है। सा मैत्रेयी उवाच, सा मैत्रेयी उवाच, तब उस मैत्रेयी ने कहा, तब उस मैत्रेयी अर्थात याज्ञवल्क्य जी की धर्मपत्नी मैत्रेयी जी ने कहा, क्या कहा? एहन अहम नामृता श्याम, कहा कि जिससे मैं अमर ना हो पाऊं, एन अहम जिससे मैं ना अमृता अमर नहीं हो श्याम हो पाऊं, जिससे मैं अमर ना हो पाऊं, जिसको प्राप्त करके मैं अमरता की प्राप्ति ना कर पाऊं। तो कह रहे हैं किम अहम तेन कुर्याम, किम अहम, तो कहा
कि उसको लेकर के मैं क्या करूंगी, कि जिसको लेने के बाद मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, उसको लेकर के मैं क्या करूंगी, किम अहम तेन कुर्याम, उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। तो यदेव भगवान कह रहे हैं कि यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जानाति। कहा यदेव, जो भी भगवान, हे भगवान, हे स्वामी, केवल अमृतत्व साधनम जानाति, अमरता का साधन जानते हैं। यहां पर जानात लिखा है, इसको जाना से होना चाहिए था, त्रुटि हो गई है। तो यद, हे भगवान, जो कुछ आप अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं। कहा हे भगवान, आप जो कुछ अमरता का साधन जानते हैं वह भी मुझे बताएं। तदेव में ब्रूहि, वही मुझे बताएं, वही मुझे बोलें, वही मुझे आदेश करें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न, तुम हमारी प्रिया हो, तुम हमारी प्रिया हो। सती तुम प्रियम भाससे, हे प्रिय, तुम इस समय भी प्रिय बोल रही हो। कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे प्रिय, तुम हमारी प्रिया पहले भी रही हो और आज भी हमसे प्रिय ही बोल रही हो, आज भी हमारी प्रिया हो। यही उपविश, यहाँ बैठो, यही उपविश, यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्या करता हूँ, ते तुमसे अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन की। कहा यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। देखिए क्या ऐसी जो त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, वो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा, जोक बहुत सुने होंगे। जैसे क्या सुना होगा, पति पत्नी के बीच सुबह सुबह जब मैंने दरवाजा खोला, सुबह सुबह जब मैंने दरवाजा खोला, यमदूत मुझसे बोला, गुरुजी आपके प्राण चाहिए। जस्ट मैंने श्रीमती जी को आगे किया, कहा लेडीज फर्स्ट। यमदूत मुझसे बोला, इसको सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूं। मैंने कहा, यमदूत, मेरे बाप पिछले 5 साल से इसी खतरनाक आइटम के साथ गुजारा कर रहा हूं। यमदूत ने कहा, इसको सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूं। मैंने कहा, यमदूत, मेरे बाप, मैं पिछले 5 साल से इसी खतरनाक आइटम के साथ गुजारा कर रहा हूं। यमदूत बोला, तू अब तक जैसे जी रहा था वैसे भी आगे भी गुजारा कर, वैसे भी आगे भी जीवन जी, और तुझको मारने की क्या जरूरत, तू यहीं मर। जी हाँ, तो आप लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे जोक सुने होंगे पति पत्नी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर समर्पण है, यहाँ पर त्याग है, यहाँ पर अपनापन है, यहाँ पर आत्मीयता है। अब याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं ये देखिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना अरे मैत्रेयी, कहा कि हे मैत्रेयी, नाही। क्या? याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, ना ही पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। कहा, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है। पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। कहा कि पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है। तो आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। कहा, आत्मनस्तु, पत्नी की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। पंक्ति को फिर से समझिए। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति पत्नी को प्रिय नहीं होता है, पत्नी की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। ना वा अरे, और ना ही जाया आय। कहा, जाया आय, जाया प्रिया भवति। कहा, और ना ही पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए, पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। अर्थात
पत्नी की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, पत्नी की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है। तो भाई कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। कहा पति की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। नामा अरे, कह रहे हैं नामा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा। कहा ना ही पुत्र अथवा वित्त अर्थात धन के कामाय इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रियम भवति, प्रिय होता है, ऐसा नहीं है। कहा कि अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन पिता को प्रिय नहीं होते हैं। हाँ भाई, कि अगर पिता पुत्र की सारी बात मानता रहे, पुत्र जो कहे पिता उसको सब कुछ देता रहे, लेकिन पिता की बात पुत्र ना माने तो पिता को पुत्र प्रिय नहीं होगा। यही तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि पुत्र और धन की इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन पिता को प्रिय नहीं होते हैं, तो किस लिए होते हैं? आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। कहा कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन पिता को प्रिय होते हैं। उस धन की कोई कीमत नहीं जो दूसरे के हाथ में हो, धन वो कीमती होता है जो आपके हाथ में हो, क्योंकि जो धन दूसरे के हाथ में होता है वो आपको वक्त पर नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है। इसलिए पिता की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पिता को पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आगे देखिए, नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। कहा कि ना वा अरे, ना ही सर्वस्य कामाय, सबकी कामना की सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब लोग प्रिय होते हैं। कहा सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए सब लोग अपने को प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सब लोग अपने को प्रिय होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना कि सब लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने को प्रिय होते हैं, दूसरों की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होते हैं। तस्माद तस्माद आत्मा वा अरे मैत्री, इसलिए आत्मा, हे मैत्री, आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है। कहा कि जो आत्मा है वही देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए, श्रोतव्य, सुनने के लिए, मनतव्य, मनन करने के लिए, निधिध्यासितव्य, और निश्चित रूप से ध्यान करने योग्य है। अपने आप को देखो, अपने अंतरात्मा को देखो कि आप जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, निश्चित है यह सब कुछ आत्मदर्शन से ही ज्ञात होता है। आत्मना खलु दर्शनेन, ये आत्म निश्चय ही ये सब कुछ आत्मदर्शन से इदं सर्वं विदितं भवति, ये सब कुछ विदित होता है, यह सब कुछ विदित होता है, अन्य चीजों से विदित नहीं होता है। तो जो पाठ का शीर्षक था आत्मज्ञो सर्वज्ञ, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, उसके बाद में अन्य को पहचानोगे। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हम समझ चुके हैं कि आप लोग अपने आप को समझ चुके होंगे, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का, माताओं बहनों का, सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ऐसे ही अगली वीडियो के प्रतीक्षा में आप लगे रहिए, बहुत ही जल्द आपको अगला वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।